मेरा नाम गजेंद्र कुमार है। हमारे YouTube चैनल और केयर स्किल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसको आपने आज ध्यान से देखना है और समझना है। जो हमारे टॉपिक का नाम है कंप्रेसर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है, कंप्रेसर क्या काम करता है और ये कितने टाइप्स के कंप्रेसर हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करनी है और देखनी है, उसको लाइक करना है और शेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है? कंप्रेसर जो हमारा मेन कंप्रेसर, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर हमारा मेन पार्ट होता है पूरे सिस्टम का। तो कंप्रेसर का सबसे पहले बात आती है कंप्रेसर क्या है, व्हाट इज कंप्रेसर। कंप्रेसर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। कंप्रेसर जो है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। तो ये हमारा कंप्रेसर का कार्य है और ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक दिल का काम करता है। कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ ए मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है, पूरी जितनी भी सेल्स है, सेल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बना के रखता है। सेम एज इट इज हमारा कंप्रेसर जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पूरे रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन बना के रखता है और हाई साइड और लो साइड में पार्टीशन क्रिएट करता है। ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंप्रेसर का काम है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। जो हमारे कंप्रेसर है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। 5 टाइप के कंप्रेसर हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा है हमारा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नंबर 1 है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, नंबर 2 है रोटरी कंप्रेसर, नंबर 3 है स्क्रोल टाइप कंप्रेसर, नंबर 4 है स्क्रू कंप्रेसर एंड नंबर 5 है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो हम सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का काम क्या है? जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो मोस्टली यूज किया जाने वाला कंप्रेसर, जितने भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेज है, प्रोडक्ट है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वाटर कूलर है, डीप फ्रीजर है, इन सब के अंदर क्या हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है। इस कंप्रेसर में क्या होता है? दे है पिस्टन। इसके अंदर क्या पिस्टन होते हैं और सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर के अंदर क्या है? पिस्टन। वो ऑटोमेटिक इंजन की तरह मूव करता है। जैसे हमारी बाइक के अंदर इंजन होता है, गाड़ियों के अंदर उन इंजनों के अंदर क्या पिस्टन ऊपर नीचे मूव करते हैं। सेम एज इट इज हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें गैस को कंप्रेस करने का मैकेनिज्म पिस्टन होता है। तो इसमें क्या है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो डेफिनेशन ये है, परिभाषा, कि एक बंद सिलेंडर के अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर गैस को पिस्टन के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में गैस को कंप्रेस करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन कौन सा होगा? टू एंड फ्लो। एक कैसे? एक वर्टिकल, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऐसे अप एंड डाउन, या इसको हम आदान प्रदान भी कह सकते हैं। एक तरफ से आदान, एक तरफ से प्रदान, शक करेगा डिस्चार्ज करेगा। तो मेनली ये आपने समझना है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में गैस जो कंप्रेस होगी वो पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होगी। पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है और एसेंट्रिक शाफ्ट है, इसके द्वारा वो कंप्रेस किया जाएगा। जैसे आपको ये दिखाया हुआ है एनिमेशन के द्वारा, देखो ये हमारा जब ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मूव कर रहा है, ये सक्शन वाल है, ये डिस्चार्ज वाल है। जब हमारा पिस्टन नीचे आएगा बॉटम साइड में बीटीसी में, तो ये सक्शन वाल खुलेगा और फिर कंप्रेस करके जब गैस पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये ऊपर जा रहा है देखो, तो डिस्चार्ज वाल्व यहां से खुल जाएगा। तो ये क्या है? इसका काम है ये सक्शन लाइन से आ रहे लो प्रेशर लो टेम्परेचर के वेपर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपरहीटेड वेपर में बदलकर उसको डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर कोइल में भेज देता है। तो ये हमारा मेन काम है कंप्रेसर का, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब बात आती है, ये देखो इसमें भी दिखाया गया है, ये एनिमेशन के द्वारा दिखा रखा है बिल्कुल। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन कनेक्टिंग रोड के द्वारा
गैस को कंप्रेस कर रहा है। देखो ये सक्शन वेपर आ रहा है, ब्लू ब्लू कलर के जो दिखा रहे हैं सक्शन वेपर है, जो रेड येलो कलर के है ये हमारे डिस्चार्ज वेपर है। ये सक्शन लाइन से आ रहा है कंप्रेस होकर, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर कोयल में जा रहे हैं। ये इवोपरेटर के से आते आ रहे हैं, ये उधर डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर कोयल में जा रहे हैं। तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसमें मैकेनिज्म जो है पिस्टन के द्वारा गैस कंप्रेस की जाती है। अब बात आती है हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन द सिस्टम। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारे 3 प्रकार के यूज किए जाते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत डीपली आपको नॉलेज दी जा रही है, आपने अच्छे से समझना। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एंड सेकंड है सेमी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, एंड थर्ड है हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसमें ओपन टाइप जो कंप्रेसर है, ये तीनों ही रेसिप्रोकेटिंग है, लेकिन इसमें जो है इसके क्या है, ओपन टाइप है। ओपन टाइप कंप्रेसर में जो है एक फ्लाई व्हील होता है। इसमें क्या नट बोल्ट के द्वारा इस कंप्रेसर को हम ओपन कर सकते हैं। इसमें नट बोल्ट लगे होते हैं और एक फ्लाई व्हील लगा होता है। इसको ओपन टाइप कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको अलग से एक प्राइम मूवर का यूज किया जाता है, अलग से मोटर यूज की जाती है। अलग से मोटर जो है सबसे पहले हमारी सप्लाई मोटर के ऊपर जाएगी, और मोटर जो है इसके जो ओपन टाइप कंप्रेसर के जो फ्लाई व्हील है उससे वी बेल्ट के द्वारा वो कनेक्ट रहती है। पहले सप्लाई मोटर के अंदर जाएगी, जैसे हमारी मोटर स्टार्ट होगी उसकी बेल्ट के द्वारा हमारा ओपन टाइप कंप्रेसर हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा। तो केवल ओनली ओपन टाइप कंप्रेसर ही हमारा प्राइम मूवर के द्वारा चलाया जाएगा, एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा। इसमें इंटरनल एनर्जी से हम इसको नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें कोई टर्मिनल नहीं होते। इसको चलाने के लिए अलग से मोटर ही यूज की जाती है। तो उस मोटर से हम इसको बेल्ट के द्वारा चलाएंगे, जिससे हमारा इसके अंदर जो पिस्टन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। अभी दूसरा है जो हमारा सेमी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है। इसमें क्या होता है, ये आधा सील्ड रहता है, आधा अनसील्ड रहता है, आधा खुला रहता है, आधा बंद रहता है। ये आपको दिखाई देगा। इसकी जो मोटर है, मोटर हमारी ये सील्ड रहती है पूरे, ये दिखाई इधर से सील्ड है, और ये कंप्रेसर हमारे इधर जो पिस्टन लगे है ये आपको दिखाई दे रहा है। इधर पिस्टन काम करेंगे और हमारी मोटर इधर पूरी फिट रहती है इसके अंदर, सेमी सील्ड कंप्रेसर के अंदर। इसके बाद आता है हमारा हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। हार्मेटिकली सील्ड के जैसे इसके नाम से ही आपको बताया जा रहा है कि हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होता है पूरा सील पैक कंप्रेसर होता है। इसको रिपेयर करने के लिए हमको इसको ग्राइंडर से अलग से काटना होता है, तब इसको हम ओपन कर सकते हैं। ये पूरा एक ही डोम के अंदर, एक ही शेल के अंदर इसको पूरा फिट करके चारों तरफ से वेल्ड कर दिया जाता है। इसको चलाने के लिए हमें क्या है, इसके अंदर भी पिस्टन मैकेनिज्म रहता है गैस कंप्रेस करने का, लेकिन इसके हम इंटरनल एनर्जी से हम इसको चला सकते हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर जो टर्मिनल होते हैं, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। उन टर्मिनलों के ऊपर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे, जिससे कि हमारा कंप्रेसर मूव करता है। तो ये हमारे 3 कंप्रेसर मैंने आज आपको बताए हैं। हमारा पहला है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ही टाइप है, हमारा है ओपन टाइप, सेमी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर और सील्ड कंप्रेसर। इसके बाद जो हमारा आता है रोटरी कंप्रेसर। जो दूसरा कंप्रेसर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं उसको है दूसरा कंप्रेसर हमारा रोटरी कंप्रेसर। जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी जितने भी हमारे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, सब के अंदर हमारा कौन सा रोटरी कंप्रेसर आ रहा है। रोटरी कंप्रेसर का काम क्या है, दीज कंप्रेसर आर नॉट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग नेचर। यह कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग नेचर के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर काम नहीं करता, और ना ही इसके अंदर कोई पिस्टन होता है। रोटरी कंप्रेसर के अंदर इसके अंदर जो होता है एसेंट्रिक शाफ्ट होती है, स्प्रिंग लोडेड एसेंट्रिक शाफ्ट होती है, स्प्रिंग लोडेड ब्लेड होता है और रोलर होता है, जिसके द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। तो इसमें हम बात कहेंगे कि रोटरी कंप्रेसर एक वह कंप्रेसर है जिसके अंदर
एक बंद सिलेंडर के अंदर बंद गैस को रोलर के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, रोटरी मोशन में रोलर के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, तो उसको हम रोटरी कंप्रेसर कहेंगे। इसके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा स्प्रिंग लोडेड ब्लेड, और दूसरा रोलर है, और तीसरा एसेंट्रिक शाफ्ट। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रखी होगी, देखो ये है हमारा, इसके साथ ये लगा है हमारा, क्या है ये, एक्यूमुलेटर होता है। रोटरी कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में डिफरेंस यही होता है कि हमारा रोटरी कंप्रेसर के साथ हमारा एक्यूमुलेटर आता है, रेसिप्रोकेटिंग के साथ एक्यूमुलेटर अटैच नहीं होता। जो एक्यूमुलेटर के द्वारा ही हम रोटरी कंप्रेसर की पहचान करते हैं। ये आपको दिखाई दे रखा, देखो पूरा आपको जूम करके दिखा रखा है, ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, इसके साथ जो लगा हुआ है ये हमारा एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का काम है कंप्रेसर के अंदर जो इवापोरेटर से जो सक्शन वेपर आते हैं उनके साथ कुछ लिक्विड की मात्रा आ जाती है, वो कंप्रेसर के अंदर लिक्विड को जाने से रोकता है, टू प्रिवेंट द लिक्विड एंटरिंग द कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर जो के अंदर प्योरली ओनली केवल सक्शन वेपर ही जाएंगे, लिक्विड नहीं जाएगा। इसमें ये हमारी एक्यूमुलेटर से जो लाइन कनेक्ट है, ये सक्शन लाइन है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। इसको एक एनिमेशन के द्वारा आपको दिखाया गया, देखो ये जो कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर काम कर रहा है। इसमें 2 होते हैं, एक सक्शन होता है, एक डिस्चार्ज होता है। और ये आपको ब्लेड दिखाई दे रखा, स्प्रिंग लोडेड ब्लेड, ये ऊपर नीचे मूव होता रहता है। इसका काम क्या है, जो सक्शन डिस्चार्ज वेपर है उनको आपस में मिक्स नहीं होने देता। एक तरफ सक्शन वेपर रहेंगे, दूसरी तरफ डिस्चार्ज। जैसे सक्शन वेपर इसमें सिलेंडर के अंदर एंटर करेंगे, ये रोलर इसको चारों तरफ से जब रोटेट करेगा तो उसके सेंटर में, जब उसके संपर्क में जब गैस आएंगे लो सक्शन वेपर, उसको कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर कॉइल में भेज देगा। तो ये हमारा रोटरी कंप्रेसर का मेन काम है। ये स्प्रिंग लोडेड ब्लेड है, ये रोलर है, ये एसेंट्रिक शाफ्ट है। आजकल जो जितने भी हमारे इन्वर्टर एसी है डोमेस्टिक, जैसे हमारा विंडो एसी, स्प्लिट एसी, इन सब के अंदर हमारा कौन सा रोटरी कंप्रेसर यूज किया जाता है। ये अच्छे एफिशिएंट, हाई एफिशिएंसी वाले कंप्रेसर होते हैं, तो जिसलिए इनको हम सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो थर्ड कंप्रेसर है हमारा स्क्रोल कंप्रेसर। स्क्रोल कंप्रेसर के अंदर भी हम क्या है, इसके अंदर भी गैस को कंप्रेस किया जाता है, लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म है गैस को कंप्रेस करने का क्या है, देखो स्क्रोल कंप्रेसर के अंदर 2 इनवेल्टेड स्क्रोल होते हैं। जो स्क्रोल कंप्रेसर होता है उसके अंदर 2 इनवेल्टेड स्क्रोल होते हैं, जो एक फिक्स रहता है और दूसरा अपने सेंटर पर वो घूमता रहता है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 स्क्रोल, एक ब्लैक कलर का है, एक रेड कलर का है। जो रेड कलर का है वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है, और जो ब्लैक कलर का है वो अपने सेंटर पे घूम रहा है, सेंटर से हटके थोड़ा वो घूम रहा है, जिसके बीच में जो गैस आ रही है उसको कंप्रेस कर रहा है। तो इसके अंदर जब ये दोनों स्क्रोल, एक फिक्स और एक मूवेबल, दो आपस में घूमते हैं, तो इनके गैप के अंदर जैसे ही रेफ्रिजरेंट आता है तो ये उसको कंप्रेस करता है, और कंप्रेस होने के बाद वो कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में चला जाता है। तो ये जो स्क्रोल कंप्रेसर है हमारे बड़े बड़े कमर्शियल प्लांट में, कमर्शियल लाइन में इनको यूज किया जाता है। डोमेस्टिक में स्क्रोल कंप्रेसर को यूज नहीं है। जैसे कि हमारे वीआरवी जो मशीन है हमारी, वीआरवी मशीन के अंदर ज्यादातर हमारे मोस्टली स्क्रोल कंप्रेसर ही यूज किए जाते हैं। 3 टन से ऊपर जितने भी हमारी वीआरवी की मशीन है उसमें हमारे ये स्क्रोल कंप्रेसर ही यूज किए जाते हैं, जो अच्छे से गैस को कंप्रेस करते हैं, और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। अब जो नंबर 4 है हमारा, वो है हमारा स्क्रू कंप्रेसर। नंबर 4 हमारा स्क्रू कंप्रेसर है। स्क्रू कंप्रेसर भी हमारा क्या है, कमर्शियल प्लांट में, कमर्शियल लैंड में यूज किया जाता है। इसमें जो गैस को कंप्रेस किसके द्वारा किया जाता है, इसमें जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर 2 मैशिंग स्क्रू होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 मैशिंग स्क्रू। जैसे गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होती है, गन्ने का रस, जैसे वो उसके अंदर जो 2 स्क्रू एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं और बीच में से गन्ना पिसता है, सेम ऐसे ही हमारे ये 2 मैशिंग स्क्रू है, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, जिसके बीच में से हमारा जो रेफ्रिजरेंट मूव करेगा और वो कंप्रेस होकर प्रेशराइज्ड होकर बाहर निकलता है।
तो इसमें भी ये हमारा, इसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटी की गैस धीरे धीरे आएगी और वो कंप्रेस होकर बाहर निकलती रहती है। इसमें क्या है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मुकाबले अच्छी एफिशिएंट कंप्रेसर होते हैं जो गैस को कंप्रेस करते हैं। इन कंप्रेसरों के साथ जैसे हमारा R22 रेफ्रिजरेंट है, R134 रेफ्रिजरेंट है, वो इन कंप्रेसरों के साथ यूज किया जाता है। तो ये भी कंप्रेसर हमारा कमर्शियल लाइन में मोस्टली यूज होने वाला ये स्क्रू कंप्रेसर है। इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 और लास्ट कंप्रेसर जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया था। नंबर 5 है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी हमारा गैस को कंप्रेस करता है और ये भी हमारा कमर्शियल प्लांट में 50 टन 100 टन या 500 टन के जितने भी हमारे चिलर प्लांट होते हैं, 1000 टन की जो चिलर मशीन चिलर प्लांट होते हैं, उनके अंदर हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज किया जाता है। इसमें जो गैस को कंप्रेस करने का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारा इम्पेलर। इम्पेलर के द्वारा इसमें क्या है, गैस को कंप्रेस किया जाता है। जैसे ही आपको इसमें एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ये आपको दिखा रखा सक्शन साइड, यहां से ये क्या है, गैस को शक करेगा और जो ये इम्पेलर दिखाई दे रहा है, इम्पेलर जैसे मूव करेंगे केसिंग के अंदर तो उसको गैस को कंप्रेस करके ये डिस्चार्ज साइड से कंडेंसर कोइल में भेज देता है। ये सेम किस प्रिंसिपल, जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है, अपकेंद्रित बल। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है, अपकेंद्रित बल होता है, उसको फोर्स के ऊपर ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर काम करता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें जो गैस को कंप्रेस करेंगे इम्पेलर के द्वारा, सारे जितने भी कंप्रेसर होते हैं सब में क्या है, गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अभी मैंने जो आपको पांचों कंप्रेसर बताए हैं, ये मैंने आपको पांचों कंप्रेसर जो बताए हैं आपको, ये इसमें ये पांचों कंप्रेसरों का मैकेनिज्म गैस कंप्रेस करने का सब, अभी मैंने जैसे रेसिप्रोकेटिंग में है, पिस्टन के द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। रोटरी के अंदर रोलर के द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। स्क्रोल कंप्रेसर के अंदर स्क्रोल के द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। स्क्रू कंप्रेसर के द्वारा, कंप्रेसर में स्क्रू के द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल में हम इम्पेलर्स के द्वारा गैस को कंप्रेस करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कंप्रेसर का फंक्शन और टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे में हमने समझा कि हमारे कितने टाइप्स के कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो सभी कंप्रेसर को आपने अच्छे से समझा, अच्छे से जाना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये समझाया, बताया, वीडियो बनाई है। तो आपने इसको अच्छे से लाइक करना है, वॉच करना है और शेयर करना है। तो नेक्स्ट फिर आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।